अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो यार आज हमने आपको पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया था। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं इसमें यह है कि इंडिया और अमेरिका के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा फ्यूचर में इंडिया आगे जाने वाला है या अमेरिका आगे जाने वाला है, क्योंकि ये डिसाइड तो मेगा प्रोजेक्ट्स ने ही करना है ना। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप इस तरह की एजुकेशन ले सकें, आप इंफॉर्मेशन ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू यूट्यूब चैनल ने वीडियो अपलोड की है और इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अमेरिका और भारत के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की। लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि हम कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि भारत और अमेरिका में इस वक्त बिल्कुल सिमिलर हैं। यानी कि कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि इस वक्त भारत में चल रहे हैं, लगभग बिल्कुल वैसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिका में भी चल रहे हैं। अमेरिका भले ही वैसे इस वक्त एक डेवलप्ड कंट्री हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स में अमेरिका को भारत के साथ कंपेयर किया जा सकता है और आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इनक्रेडिबल फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिएट प्रोजेक्ट शिकागो रीजन इन्वायरमेंटल एंड ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी प्रोग्राम। जी हाँ, ये फुल फॉर्म है इस पूरे क्रिएट प्रोग्राम की, जो कि एक $3.2 बिलियन जितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन काम है जो अमेरिका के अंदर शिकागो रीजन है उसके अंदर रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, जिसके लिए वहां पर बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स, इन तरह की चीजों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर उस जगह की बात की जाए तो 1830 के समय में असल में सबसे पहला रेल रोड उस जगह पर आया था, लेकिन तब से अब तक चीजें अब काफी हद तक चेंज हो गई हैं। रेल रोड जो है वो भी अब इतना अच्छे नहीं रहे, जो फ्लाईओवर्स हैं उनकी भी ऐसी हालत नहीं रही कि लॉन्ग या फिर फास्ट ट्रेन या फिर डबल स्टैक ट्रेन जो है वो उनके ऊपर से प्रॉपर तरीके से जा सके। यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इन चीजों को कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे से भी हल्का सा कंपेयर किया जा सकता है, जहां पर हमारी रेलवे के अंदर भी जो ट्रैक्स हैं वो अब काफी हद तक पुराने होने लगे हैं, जिस वजह से अगर हमारे पास ऐसी ट्रेन भी हैं जो कि स्पीड में चल सकती हैं, तब भी हम उन्हें एक लिमिट तक ही स्पीड में चला सकते हैं। जिस वजह से ही इसे क्रिएट जैसे प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसके अंदर इस वक्त अभी कुल 71 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काम हो रहा है और उम्मीद है कि अगले 4 साल यानी कि 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इंडियन रेलवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इंडियन रेलवेज के अंदर भी वैसे इस वक्त काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनको इस वक्त शिकागो के प्रोजेक्ट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई स्पीड ट्रेन या फिर सेमी हाई स्पीड ट्रेन की तरफ तो इंडिया इस वक्त आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये काफी बड़ा ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत काफी ज्यादा रेलवे स्टेशंस को काफी अच्छी तरीके से रीडेवलप और रेनोवेट किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके तहत जो अपने पुराने ट्रैक्स थे जिन पर मालगाड़ियां चला करती थी, उसको छोड़कर अब मालगाड़ियों को अपनी नई डेडिकेटेड ट्रैक्स की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। शिकागो की तरह ही नेटवर्क के पुराने होने की वजह से अब इंडियन रेलवेज अपने पूरे नेटवर्क को ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करने लगी है, जिसके साथ साथ एक फुल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट भी इस वक्त इंडियन रेलवेज अपने साथ लेकर चल रही है। साल 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के बजट में भी इंडियन रेलवेज को काफी बड़े ब्रॉड गॉज के नेटवर्क को रिन्यू करने का अप्रूवल मिला था, ताकि सेफ्टी को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। यानी कि जैसे शिकागो के अंदर पुराने होते रेलवे नेटवर्क को देखते हुए उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक उसी तरह से इस वक्त अब काफी बड़ी चीजों में काफी हद तक पैसा लगाकर इंडियन रेलवेज भी अपने नेटवर्क को अब धीरे धीरे काफी बेहतर बनाने लगी है। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे। तो इस प्रोजेक्ट के नाम से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रोजेक्ट में हम आसानी से ही स्पीड रेल में अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं। अमेरिका भले ही आज के समय में एक डेवलप्ड नेशन है, लेकिन हाई स्पीड रेलवे के मामले में अमेरिका आज भी दुनिया के काफी सारी कंट्रीज से काफी ज्यादा पीछे है। और कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे ये एक पब्लिकली फंडेड हाई स्पीड रेल का ही प्रोजेक्ट है, जो कि कैलिफोर्निया जो कि यूएस का स्टेट है उसके अंदर चल रहा है। करीबन 1300 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। अभी की चीजों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि करीबन
350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस सेक्शन के बीच में ट्रेन दौड़ सकेंगी, जिन्हें आप बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। कैलिफोर्निया का स्टेट ही इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल अथॉरिटी के थ्रू, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद साल 2029 तक इस प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर सेक्शन ऑपरेशनल हो सकता है, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को आज हम बहुत ही आसानी से हमारे इंडिया के अंदर चल रहे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें या तो इस वक्त प्रपोज किया गया है या फिर उनमें काम चल रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर आज भी सिर्फ एक ही हाई स्पीड ट्रेन चलती है, जो कि उनकी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन भी है, जिसका नाम है एमट्रक एक्सप्रेस। और ये वही ट्रेन है जिसके बारे में मैंने आपको भारत और अमेरिका की कंपैरिजन वीडियोस में भी बताया था। इंडियाज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। तो बुलेट ट्रेन का सपना आने वाले समय में भारत के अंदर भी जरूर पूरा होने वाला है, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद के बीच इस वक्त एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसके बारे में आप शायद जानते हो। इस सेक्शन में बुलेट ट्रेन की रफ्तार कहीं ना कहीं अमेरिका के बिल्कुल बराबर होने वाली है, जहां पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस सेक्शन के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। टोटल सिस्टम लेंथ जो इस प्रोजेक्ट में है वो करीबन 508 किलोमीटर की ही है, जो कि इस वक्त अमेरिका में प्रपोज किए गए टोटल सिस्टम लेंथ से तो कम है। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त भारत में काफी सारे बुलेट ट्रेन के रूट को प्रपोज कर दिया गया है। करीबन 11 से 12 ऐसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं जिनको इस वक्त तक प्रपोज कर दिया गया है, जिसमें से कुछ हाई स्पीड कॉरिडोर्स अप्रूव हो गए हैं और कुछ में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी बनना शुरू हो गया है। यानी कि अगर अमेरिका के इस कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये इनका बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट है। लेकिन इंडिया में अगर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ बाकी सारे प्रपोज किए गए प्रोजेक्ट्स को मिला दिया जाए तो एक काफी अच्छी टक्कर हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे को दे सकते हैं। पोर्ट कोविंगटन। तो पोर्ट कोविंगटन असल में एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है मैरीलैंड के पास में, जो कि अमेरिका का ही एक स्टेट है। असल में 1904 में वेस्टर्न मैरीलैंड रेलवे द्वारा इस पोर्ट कोविंगटन को बनाया गया था, जो कि उस समय सिर्फ एक रेल रोड टर्मिनल था। लेकिन 2016 में सागामोर डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इस पोर्ट कोविंगटन के डेवलपमेंट के प्लान को लाया गया, जिसके तहत इस पोर्ट को तो डेवलप करना ही था, साथ में कई सारे नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट की भी बात हुई। और वहां से शुरू होकर यह प्रोजेक्ट आज करीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट बन गया है। इस प्रोजेक्ट में अब नए एंटरटेनमेंट वेन्यू, नए वाटर फ्रंट पार्क एरियाज, मार्केट स्पेसेस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और ऑफिसेज जैसी कई सारी चीजों को डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अब सच में काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि 2017 में ही न्यूयॉर्क के नेशनल बैंक द्वारा करीबन 233 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट को मिल चुका है। वैसे इस पोर्ट कोविंगटन को बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन 13 मई 2019 से ऑफिशियली इसके पहले फेज पर काम शुरू हो चुका है, और शायद ये पूरा प्रोजेक्ट फेजेस में ही बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी डेडलाइन अभी के हिसाब से साल 2040 की रखी गई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है भारत की कैपिटल दिल्ली और फाइनेंशियल हब मुंबई के बीच में। यह प्रोजेक्ट वैसे इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इस वक्त करीबन 90 बिलियन डॉलर्स के आसपास आका गया है, जिसमें हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे भारत के करीबन 6 राज्यों के अंदर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी असल में इस प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसमें माल को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाने के लिए इस डेडिकेटेड कॉरिडोर को बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 24 इंडस्ट्रियल रीजन्स, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 पावर प्रोजेक्ट, कुछ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स और 2 लॉजिस्टिकल हब्स भी इंक्लूडेड हैं। ये प्रोजेक्ट भारत वैसे अकेले नहीं बल्कि जापान के साथ मिलकर तैयार कर रहा है, जिस वजह से एक अच्छा खासा बूस्ट इस प्रोजेक्ट को भारत और जापान दोनों की तरफ से मिला है। और अगर बात करें कंपैरिजन की, तो अमेरिका की तरह ही साल 2037 के आसपास तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, जिसे भी फेजेस में ही बनाकर पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। और इस वक्त वैसे इस प्रोजेक्ट में अब काम काफी अच्छी रफ्तार से चल रहा है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो अब लगभग अपने आखिरी स्टेजेस तक पहुंच गए हैं। स्टेम रिसर्च बिल्डिंग।
तो यहाँ पर अगर अमेरिका के अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है ये स्टेम रिसर्च बिल्डिंग। यहाँ पर स्टेम का असल में मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की एक रिसर्च बिल्डिंग या फिर एक लेबोरेटरी। करीबन 60,000 स्क्वायर फुट के एरिया में इस पूरे रिसर्च बिल्डिंग को बनाया जाएगा, जिसमें शायद इस साल के अंत तक काम खत्म हो सकता है। ये लेबोरेटरी असल में फ्यूचर टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल में ली जाएगी। इस पूरे बिल्डिंग में करीबन 4 स्टोरीज यानी कि 4 फ्लोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 फ्लोर्स जमीन के नीचे बनाए जाएंगे पार्किंग फैसिलिटीज के लिए। तो असल में जॉर्जिया स्टेट के अंदर एक बार अमेरिका में सर्वे हुआ था, जिसमें ये पता लगा कि वहां पर जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं वो करीबन 30% इंजीनियरिंग या फिर किसी साइंस की ही फील्ड में ग्रेजुएट हुए हैं, जिस वजह से आने वाले समय में यहाँ पर रिसर्च की पॉसिबिलिटी काफी हद तक ग्रो कर सकती थी, जिसके लिए एक अच्छी खासी रिसर्च बिल्डिंग्स का होना काफी ज्यादा जरूरी था। शुरुआत में माना जा रहा है कि करीबन 30 फैकल्टीज और 100 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ इस लेबोरेटरी के अंदर काम शुरू हो सकता है, जहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिकल, रोबोटिक्स से लेकर हर चीज के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की जाएगी। एम्स इंडिया। तो इंडिया में रहने वाले लोग एम्स के बारे में जरूर जानते होंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां पर दिल्ली में एम्स दिल्ली को सबसे पहले स्थापित किया गया था। ये असल में एक ऑटोनमस गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस का ग्रुप है जो कि हायर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 1956 में सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली को स्थापित किया गया था, जिसके बाद 2012 में एम्स भोपाल स्थापित हुआ। यानी कि इन दोनों के बीच की स्थापना में काफी ज्यादा समय था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही काफी ज्यादा एम्स भारत के अंदर स्थापित होने लगे हैं। 2012 में 6, 2013 में 1, 2015 में 1, 2018 में 1, 2019 में 4 और 2020 में 5 एम्स इस वक्त तक स्थापित हो चुके हैं। लेकिन सभी के सभी वैसे अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो पार्शियली फंक्शनिंग हो गए हैं या फिर उनके नाम से उनका पहला बैच वहां पर स्टार्ट हो गया है। और अभी भी इस वक्त ऐसे कुछ एम्स हैं जिनको इस वक्त तक प्रपोज कर दिया गया है, और वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनमें से कुछ एम्स के अंदर इस वक्त तक काम भी शुरू हो चुका है। यानी कि वैसे भले ही यहाँ पर स्टेम रिसर्च बिल्डिंग से एम्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स लगभग हर एक चीज की स्टडी होगी, जबकि एम्स के अंदर ज्यादातर सिर्फ मेडिकल के अंदर ही फोकस किया जाएगा। लेकिन जितने एम्स इस वक्त स्थापित किए जा रहे हैं, एक बार अगर ये सारे के सारे ढंग से काम करने लगते हैं तो मेडिकल फील्ड के मामले में ये स्टेम रिसर्च बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो आपको भारत और अमेरिका में से इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। अच्छा यार देखें, अगर हम कहें कि इंडिया किसी छोटे प्रोजेक्ट में, कुछ प्रोजेक्ट में पीछे जा रहा था, तो ये बात सही नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका कितना डेवलप कंट्री है और इंडिया कितना अभी डेवलप होने में उस वक्त लगने वाला है। तो आप देखें, बिल्कुल उनके मुकाबले के प्रोजेक्ट इधर भी लग रहे थे, बिल्कुल जी उनके मुकाबले के। और आप देखें कि पहले ही इंडिया मेडिसिन में कितना दुनिया भर में पहचाना जाता है, सबसे ज्यादा मेडिसिन जो है वो इंडिया में ही बनती है। तो अभी देखो वो जो एम्स अभी वो उसको बना रहे हैं, तो वो अभी देखें वो कितना आगे लेके जाएगा मेडिकल फील्ड को। क्या बात है इंडिया की यार, बहुत ही ज्यादा वो जो है डेवलपमेंट लेके आ रहा है इंडिया। बिल्कुल इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तकरीबन अमेरिका से भी बड़े प्रोजेक्ट कुछ जो है वो लग रहे थे। जो अभी जो मुंबई में उसने पहुंचाया प्रोजेक्ट, वो कितना बड़ा था। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा था। अच्छा यार, इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो रोई रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप टाइम पे देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।